दोस्तों, जब आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो मार्केट में और वो भी स्पेशली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो उससे जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, शायद आप वो एक्सपेक्टेशंस भी उससे रखते होगे जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में लोग रखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में लोगों को रखनी चाहिए, लेकिन जो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो उसमें आप वो चीज़ ना ही एक्सपेक्ट करो तो अच्छा रहेगा। तो उसको आप रीसेट कर लेना अपने माइंड में, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ एंड इट्स सीरियस ऑल्सो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आप अगर आधी अधूरी इस वीडियो को देखोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको जो मैं बता रहा हूँ, वो प्लॉट जो मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ, वो आप उसका अलग मतलब लेकर जाओगे। तो पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू टू बाय ईवीज। मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में जब आप एक ईवी ओनर हो, आप फिलहाल मान लो आपने गाड़ी ले ली है, तो आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करो कि हाँ भाई, मुझे इन चीज़ों का तो पता था पहले से और इन चीज़ों को ओवरकम करके इनका मैंने ध्यान रख कर ही अपनी गाड़ी को लिया है। तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें आप शायद फेस कर सकते हो जब आप एक ईवी ले लेते हो। तो मैं और ये जो सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो मैं ईवी ओनर्स के पास्ट एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा। ऐसा नहीं कुछ भी कि हवा में बातें बोल दी मैंने। बिल्कुल जो चीज़ें जायज़, जो लोगों ने मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है सोशल मीडिया पे या फिर कुछ मुझे भी पता चला है, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं। तो जब भी आप गाड़ी लेने जाते होगे, आपका भी माइंडसेट सबसे पहला यही रहता होगा कि मेरी गाड़ी की रीसेल सबसे अच्छी हो। जैसे कि आपको मारुति सुजुकी की गाड़ी लेनी होगी या फिर टोयोटा की गाड़ी लोगे आप, क्योंकि इन गाड़ियों की, इस ब्रांड की गाड़ियों की आपको ज़्यादातर गाड़ियों की जो मार्केट के अंदर रीसेल है बहुत अच्छी मिलती है। मतलब आप जब एक बाइक खरीद लेते हो, उसके बाद आपको मान लो 4-5 साल में, 10 साल में गाड़ी को बेचना है, तो उसकी रीसेल अच्छी होनी चाहिए। आपको बाद में पैसे अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल गाड़ी का जो एक इंजन होता है, जो आपकी इंजन वाली गाड़ी होती है, पेट्रोल डीजल होती है, उसके अंदर आपकी गाड़ी का जो इंजन है 2-2.5 लाख किलोमीटर तक तो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी, अगर आप अच्छे से उसका काम करवा रहे हो, सर्विस करवा रहे हो टाइम के ऊपर। और जो मार्केट के अंदर कुछ नॉन रिलायबल इंजन्स हैं, उनको तो आप देखोगे, उनके अंदर तो आपको लगभग 7-8 लाख किलोमीटर तक भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जैसे कि टोयोटा के इंजन्स हो गए, जैसे कि इनोवा के अंदर या फिर फॉर्च्यूनर के अंदर आपको जो देखने को मिल जाते हैं, वो इंजन्स बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। तो 7-8 लाख किलोमीटर तक भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो लोगों को पता है कि अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा चली हुई गाड़ी भी मिल रही है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपको ईवीज़ का मैं सीन बता देता हूँ कि रीसेल के मामले में ईवीज का क्या सीन है। देखो भाई, जो आप पेट्रोल डीजल गाड़ियों से रीसेल एक्सपेक्ट करते हो, इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। देखो, कुछ गाड़ियों का मैं आपको, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही अपनी जो कंट्री के अंदर बिकती है उनका ही एग्जांपल देकर बताऊंगा। जैसे कि आपको टाटा की जो ईवीज देखने को मिलती है, उनके साथ आपका जो उनका बैटरी पैक है, उनके अंदर आपको लाइफ टाइम वारंटी देखने को मिलती है बैटरी की। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी अगर वो फेलियर होता है या फिर ज़्यादा डिग्रेड होती है, तो वो आप मतलब कंपनी वाले उस चीज़ को देखेंगे, आपकी बैटरी को रिप्लेस कर दे देंगे अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा मेजर प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी की बैटरी के अंदर। लेकिन फिर अब बताता हूँ, जब आप अपनी गाड़ी को सेल कर दोगे, उसके बाद जो सेकंड ओनर उसका बनेगा, और ये चीज़ आप भी ध्यान से देख लेना, अगर आप सेकंड हैंड कोई ईवी लेने जा रहे हो तो उसकी जो आपकी गाड़ी की बैटरी की जो वारंटी है वो घटकर हो जाती है 8 साल या फिर 1-1.5 लाख किलोमीटर के आसपास। तो समझ रहे हो, मतलब आपने जब नहीं खरीदी, मान लो अगर आप बिल्कुल 1 साल के बाद भी अपनी गाड़ी को बेचने जा रहे हो, तो जो अगला ओनर होगा उसे सिर्फ 7 साल की वारंटी मिलेगी, और मतलब लेकिन आपके पास थी लाइफ टाइम की। तो ये एक थोड़ी सी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकती है कि यार ये ऐसा क्यों है। तो एक तो ये इस वजह से भी आपकी रीसेल बहुत ज़्यादा मतलब उस पर फर्क पड़ने वाला है। और जैसे कि आपको जो महिंद्रा की कुछ गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, उनमें भी ऐसा ही है, आपको मतलब लाइफ टाइम वारंटी देखने को मिलती है आपकी बैटरी के साथ। बट जब आपकी मतलब गाड़ी एक तरीके से सेकंड ओनर हो जाती है, मतलब सेकंड ओनर, उसके बाद मतलब ओनर कितने ही बदलते रहे, वो वारंटी फिर उतनी अप्लाई होती रहेगी टाइम जितना बचा है। और जो ये वारंटी है ना, जो ये 7-8 साल, ये ऐसा नहीं है कि ओनर पे ट्रांसफर हुई उसके बाद 7-8 साल। जब आपकी मतलब जो परचेज डेट है गाड़ी की, ओरिजिनल जो फर्स्ट ओनर ने जब गाड़ी को परचेज किया था, उस डेट से लेकर लास्ट डेट तक का जो है ये सीन रहता है कि मतलब जितना टाइम हो गया है वो भी इंक्लूड होगा। जैसे कि महिंद्रा की गाड़ी है, उसकी आपको जो मतलब आप अगर सेकंड ओनर को देते हो तो उसके पास वो वारंटी रह जाएगी 10 साल की और 2 लाख किलोमीटर की, जो कि फिर भी वो तो फिर भी चलो ठीक है। बट यार ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब अगर सेकंड ओनर के पास जा रही है तो उसको भी वही वारंटी क्यों नहीं मिल रही है। ये तो यार चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वारंटी तो वारंटी है यार, ऐसा क्या मतलब। हाँ, अगर कुछ वो छिड़वाता है गाड़ी के अंदर, कुछ और मतलब
कुछ चीज़ होती है तो वो अलग बात है, बट अगर गाड़ी की सारी चीज़ें सही है तो उसके मतलब वारंटी कम क्यों कर रहे हो, ये एक चीज़, इसकी वजह से रीसेल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और आपने अगर कभी खरीदी है या फिर बेची है तो उसको मुझे भी बताना आप लोग कमेंट्स के अंदर कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ भी। तो और कुछ गाड़ियाँ होती भी हैं जैसे कि शायद MG की गाड़ियाँ हैं, Hyundai की गाड़ियाँ हैं, उनकी जो मतलब आपकी जो वारंटी है वो ट्रांसफर हो जाती है अपना दूसरे ओनर पे भी। बट कुछ ब्रांड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब फर्स्ट ओनर को देंगे लाइफ टाइम वारंटी, लेकिन उसके बाद उसको घटा देते हैं। सो वो एक मुझे मेजर रीजन लगता है इसकी रीसेल कम होने का। ऑल्सो जब आप अपनी गाड़ी को 10 साल के बाद बेचने जाओगे तो उसका मतलब कुछ गाड़ियों की तो शायद आजकल मतलब ब्लेड बैटरीज आने लग गई हैं, कुछ गाड़ियों की मतलब, लेकिन कुछ गाड़ियों की बैटरी जो आपके पास होगी वो मतलब उस टाइम तक ठीक ठाक डिग्रेड हो सकती है, या फिर मतलब क्योंकि कुछ ब्रांड्स आपको 10 साल की ही वारंटी देते हैं, तो आपको उसके बाद मान लो 10 साल हो गए आपकी गाड़ी को, उसके बाद उसकी क्या रीसेल मिलेगी, आपको कुछ भी रीसेल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी की बैटरी की वारंटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मान लो उसको कुछ खराब हो जाती है, वो हो जाती है, तो अगले के ऊपर पूरा खर्चा आएगा, पूरी बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी का मतलब कुछ अगर उसके अंदर दिक्कत हो जाती है, जैसे इंजन में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसके पिस्टन्स को, ये मान लो पिस्टन मेल्ट हो गई, उसको आप चेंज करवा सकते हो, स्पार्क प्लग खराब हो जाते हैं, वो सारी चीजें, मतलब कुछ भी मैकेनिकल मतलब आप दैट इज रिपेयरेबल, बट बैटरीज आर नॉट रिपेयरेबल टिल नाउ, उनको आप रिप्लेस ही करना पड़ता है कुछ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। ये भी एक रीजन लगता है मुझे रीसेल में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम, यहाँ पर भी ये प्लॉट भी थोड़ा सा खाली लगता है इस चीज में। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, आपकी गाड़ी की जो बैटरी होती है आपकी गाड़ी के अंडर बॉडी में होती है, मतलब जो नीचे की साइड जो बॉडी है आपकी गाड़ी का, जो नीचे का पार्ट है, वहां पर आपकी बैटरी प्लेस्ड होती है। तो होता क्या है, और मतलब ज़्यादातर केसेस में तो आपकी गाड़ी की बैटरी प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब और उसके ऊपर प्रोटेक्शन भी मतलब कुछ ना कुछ दिया जाता है। बट कुछ गाड़ियों के अंदर मतलब डायरेक्टली बैटरी मतलब नीचे से आपको मतलब उसकी कवरिंग तो होती है उसके ऊपर, बट फिर भी अब जैसे एक रिसेंट केस मैंने देखा था अभी, मतलब रील आई थी इंस्टाग्राम पे एक मेरे सामने, उसमें ओनर ने दिखाया था कि कैसे मतलब उनका ध्यान नहीं गया और एक जो मतलब कुछ ब्लॉक था या फिर कुछ पत्थर था बड़ा सा, वो उनकी गाड़ी के नीचे से मतलब चला गया। टाटा हैरियर की बात है ये, और उसका जो है नीचे से मतलब वो लग गया उसके बैटरी पैक पे, क्योंकि नीचे उसका बैटरी पैक होता है, तो उस पर वो काफ़ी जगह पर लग गया, तो उसकी वजह से वो डैमेज हो गया उसका। तो अब वो जो जहाँ पर मतलब वो लगा वो डैमेज मतलब एक तरीके से कहीं कहीं पर ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही फट गई बैटरी या फिर कुछ वैसा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी कहीं कहीं से थोड़ी सी भी अगर वो पंचर होती है, तो ऐसे में आपकी बैटरी रिपेयरेबल नहीं है, आपकी बैटरी रिप्लेस ही होगी। तो उनको भी यही कहा गया टाटा के द्वारा, और उनका तो चलो क्लेम भी आ गया था, वो क्लेम में लगभग लेकिन 8 से 10 लाख की जो है बैटरी की कॉस्ट बताई गई थी। तो मान लो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर कुछ ऐसा है कि बैटरी की वारंटी खत्म हो गई है, तो आप देख सकते हो गाड़ी आती कितने की है, उसके हिसाब से आप उसका फिर कॉस्ट मतलब एक तरीके से बैटरी की और गाड़ी की कॉस्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी की ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप उसको बाद में अपनी गाड़ी के अंदर दोबारा आपको अगर वो लगवानी है तो। हाँ ऐसा है, देखो भाई वो तो कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो गाड़ी की कोई गलती थी या फिर बैटरी की कोई गलती थी, वो ओनर की ही गलती थी, वो तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। बट इस चीज़ का मेरा इस चीज़ को इस पॉइंट को रखने का आपके आगे ये है कि जैसे कि टाटा हैरियर को उन्होंने मतलब एक तरीके से 4 व्हील ड्राइव के अंदर आई है, वो उसके चारों पहिए काम करते हैं, क्वाड जो है उसके अंदर सिस्टम है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसको आप बिल्कुल हार्ड ऑफ रोडिंग उसके साथ मत करना कभी भी। फ्रॉम मी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो वो मैंने सीन देखा, मान लो अगर आप पत्थरों पे कहीं पर ऐसे लेकर जाते हो, वैसे तो और गाड़ियों के अंदर भी कुछ ना कुछ नीचे से आपका चेसिस बैंड हो सकता है, नीचे से आपका रेडिएटर टूट सकता है, लेकिन दैट इज रिपेयरेबल दोस्तों, उसमें इतना खर्चा नहीं आएगा जितना आपकी ईवी की अगर बैटरी में नीचे से पत्थर लग गया और वो पंचर हो गई, डैमेज हो गई थोड़ी बहुत भी, तो पूरी आपकी बैटरी रिप्लेस होगी उसके अंदर। क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नया है इंडिया के अंदर, अभी इतने मतलब मैकेनिक्स भी इतने वो नहीं है, तो आपकी मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर जहाँ पर गाड़ियाँ बनती है वहीं पर जाकर आपकी जो गाड़ी है की बैटरी है वो रिप्लेस होगी, उसके अंदर मंथ्स लग सकते हैं। आपका इंश्योरेंस का जो मतलब प्रोसेस पूरा होने में, उसका क्लेम एक तरीके से होने में, सेटल सारी चीज़ें, उसमें भी टाइम लग सकता है। तो जैसे कि आपकी गाड़ी में अगर नॉर्मल आपकी पेट्रोल डीजल गाड़ी में जो खर्चा आएगा और इसमें जो खर्चा आएगा, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा बहुत मेजर। तो एक ये भी चीज़ आपको तो एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली ईवी आपको लेनी चाहिए। अगर आप सीडान कोई ईवी लेने की सोच रहे हो, ऐसा उसको बहुत ध्यान से लेना, क्योंकि भाई आपको पता है इंडिया के रोड्स की कंडीशन, कहीं पर भी कुछ भी निकला हुआ आ सकता है, कहीं पर भी कहीं से भी आपकी थोड़ी बहुत नीचे लग सकती है गाड़ी। क्योंकि इंडिया के अंदर कितनी ही अच्छी सिटी हो, कहीं ना कहीं तो आपको बेड पैचेस देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए टेक अ कार जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी हो और उसको
मेक श्योर आप ध्यान से चलाएं, थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क होकर चलाएं, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि मेरी गाड़ी का नीचे बैटरी पैक है, उसमें कुछ ना कुछ मान लो अगर नीचे से ज़्यादा कुछ तेज़ी से हिट हो गया तो इट कैन क्रिएट अ सीवियर डैमेज। और दोस्तों हवा में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं यहाँ पर साइड में वो थोड़ी सी रील भी अटैच कर दूंगा, उन्होंने खुद दिखाया था, मैं उनका मतलब नाम भी डाल दूंगा, वो आप मतलब जाकर देख सकते हो इंस्टाग्राम पर। मैं जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें रिसर्च कर मैंने पाई हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, इसको आप एक तरीके से सेकेंड पॉइंट का ही एक्सटेंशन मांग सकते हो, जो आपका थर्ड पॉइंट है। जैसे कि आपकी गाड़ी का मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का, तो आपको जो मतलब एक तरीके से उसको, और मान लो नीचे से मान लो बैटरी आपकी फिर भी मान लो इंटैक्ट है, फिर भी देखी जाए, लेकिन आपके ऊपर के कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा मेजर आगे से कहीं से कुछ मतलब जो बैटरी का ऊपर नीचे जो चीज़ें जाती हैं, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स ख़राब हो गए, टूट गए, एक्सीडेंट हो गया मेजर थोड़ा बहुत, तो आपकी गाड़ी अगर रिपेयर, आज की तारीख में हमारे जो सर्विस सेंटर्स हैं, जो बॉडी शॉप्स हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ ठीक होती हैं, रिपेयर होती हैं दोबारा, तो दोस्तों वहाँ पर आपको बिल्कुल भी मतलब अभी ईवी का इतना वो है ही नहीं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बहुत माइनर मुझे चांसेस लगते हैं आज की तारीख में, अगर आपकी गाड़ी, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी डैमेज हो जाती है, एक तो उसका खर्चा आपकी पेट्रोल डीजल गाड़ी से बहुत ज़्यादा आने ही वाला है, वो तो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मतलब अलग ही, मतलब क्योंकि आपकी जो जैसे कि महिंद्रा की हो गई, टाटा की हो गई, सभी गाड़ियों के अंदर आपको, स्पेशली महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा टेक देखने को मिलता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। नो डाउट गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ियों में कोई कमी है, बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर गाड़ी के अंदर डैमेज हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर आप जो नॉर्मल आपकी गाड़ी होगी, जो आपकी पेट्रोल डीजल गाड़ी होगी और ये गाड़ी होगी, इनमें आपको बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेशन सेम नहीं रखनी है। इस चीज़ में भी आपकी गाड़ी अगर डैमेज होती है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है और इसमें परफेक्शन मुश्किल ही आएगी। तो ये प्लॉट तो मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है। अगर आपकी गाड़ी का कोई मेजर, भगवान ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो परफेक्शन उसमें आना बहुत ज़्यादातर तो चलो मान लो अगर टोटल लॉस हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक केस मैंने ऐसा भी देखा था, मैं ब्रांड का तो क्या ही नाम लूँ, या फिर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनकी, वो गाड़ी अभी मतलब वो वीडियो भी मतलब अगर आपने भी देखी हो तो एक एसयूवी गाड़ी की थी, मतलब अपना इलेक्ट्रिक इंडियन गाड़ी की थी, कि मतलब उनकी एक तरीके से गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट हो गया, वो पहाड़ों में खाई में गिर गई थी। इतना ही प्लॉट बहुत है, आपको समझ आ गया होगा। और उसका जब मतलब उन्होंने मतलब एक तरीके से वो जो उसका पूरा एस्टीमेट बना था वो अच्छा खासा, मतलब जो आराम से टोटल लॉस हो जाता था गाड़ी का, बट टोटल लॉस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया, पता नहीं क्या। और महिंद्रा ने भी उसमें मतलब जो वो स्पेशली जो डीलरशिप थी उन्होंने ऐसा मतलब उसको रिपेयर करने का ही लास्ट डिसीजन लिया। तो उसको रिपेयर करने का जो उन्होंने डिसीजन लिया, उसके बाद उसको काफ़ी, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उन्होंने उसको रिपेयर करने में। और जब लास्ट में उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी ठीक है, उसके बाद जब ओनर गया वहाँ पर, आपका जो मतलब बहुत सारी उनको इनपरफेक्शंस मिली गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई उन्होंने गाड़ी इतनी ज़्यादा एडवांस तरीके की बनाई है ना, आपको भी पता है ये चीज़ें, तो कितनी ईवीज आपको आज की तारीख में क्या क्या देखने को मिल जाता है उनकी अंदर, क्योंकि कंपटीशन मतलब क्योंकि नया एक एरा है, उसमें मतलब लोगों का विश्वास एक तरीके से ऐसे ही कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर डाल दो, है ना। लेकिन उसके बाद भी फिर उनका मतलब वो ठीक नहीं हुआ, उसके बाद दोबारा से उन्होंने कहा कि ये इनपरफेक्शंस है, लेकिन फिर वो उसको घर भी ले आए ना, कि मतलब उन्होंने ये कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, हमारी गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी उनको मतलब उनकी गाड़ी थोड़ी मतलब टाइम भी ठीक नहीं चली, दैट इज़ स्टिल इन परफेक्ट, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी के अंदर। सो ये एक चीज़ मुझे लगती है कि मतलब हाँ भाई, गाड़ियाँ बन गई हैं, गाड़ियाँ चलाने में अच्छी हैं, नो डाउट, उनकी मतलब बैटरीज भी अच्छी हैं, क्योंकि काफ़ी जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ, उनके अंदर तो आपको ब्लेड बैटरीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत रिलायबल मानी जाती हैं। मान लो कोई कोलिजन एक्सीडेंट हो जाता है, उनके अंदर पंचर भी होता है, तो मतलब ऐसा वो कोई जलने वलने का वो वाला भी कोई सीन नहीं रहता है। बट उसके डिस्पाइट दैट आपको ये चीज़ें कुछ ऐसी है, जो ये एक्सीडेंट वाली चीज़ बताई, ये आपको थोड़ा सा चिंताजनक, मतलब आपको थोड़ा सा डाउट के अंदर जरूर डाल देती है। अब फोर्थ पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज है, इस पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। आप जिस गाड़ी को लेने वाले हो, जिसको 10-15 साल के लिए चलाने वाले हो, उसके ऊपर आपका पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब ईवी सेक्टर स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे इंडिया में, बट इट इज़ नॉट, अभी तक it is not that stable. EV sector is still developing, especially in our country, इंडिया के अंदर। तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसा ही लगता है कि मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हो, अगर आपके पास सिर्फ मतलब आपने एक गाड़ी खरीदनी है, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखना है गाड़ी के साथ, सो आई विल से कि डोंट गो फॉर ईवी।
और वो आपको ये ऊपर वाले पॉइंट से जस्टिफाई भी हो रही होगी बात, आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो तो आप उसके साथ जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उसके साथ जो आपका फ्यूचर का जो रिलेशन होगा, जो आपका मतलब मान लो सर्विस सेंटर के साथ होगा, या फिर आपको चलाने के वाइज, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने वाइज होगा, तो दैट शुड बी परफेक्ट, दैट शुड बी लाइक स्मूथ लाइक बटर। बट अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आप ये जो आपका एक्सपीरियंस जो आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के साथ ले सकते हो। हाँ, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के अंदर भी कुछ ना कुछ ग्लिचेज और कुछ ना कुछ मतलब वो आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बट ईवी सेक्टर में मुझे लगता है इट इज़ मोर ऑफ फन, इट विल बी मोर ऑफ फन। तो आई विल से अभी के लिए रुक जाओ। अगर आपके पास सिर्फ देखो, अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, पहले आपको एक तरीके से एक्सपीरियंस करना है आपका वहाँ, मतलब आपको ये कोई चिंता नहीं है कि मुझे रीसेल से इतना कुछ, मतलब जो ये ऊपर वाले पॉइंट्स बताए कि हाँ इनको मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे इतना कोई इनसे मतलब डर नहीं लग रहा है, आई विल ट्राई इट आउट। क्योंकि कुछ लोग तो हैं भाई जिन जो ट्राई तो करेंगे, देखो है ना, ट्राई करना बनता है, तभी तो आगे लोगों को विश्वास होगा, तभी तो आगे जो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ईवीज का, उससे हर किसी को हेल्प होगी। मैं कहना चाहूँगा अगर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो, आप थोड़ा सा मतलब बिल्कुल अपना जमा पूंजी एक आगृत कर आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि मेरा फर्स्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, या फिर जो मैं भी गाड़ी खरीद रहा हूँ मैं कोई और गाड़ी निकाल कर इसको लेने वाला हूँ, तो आई थिंक आप अभी के लिए या तो किसी हाइब्रिड गाड़ी की तरफ चले जाइए। हाइब्रिड जो आपको मतलब जैसे कि आपको ग्रैंड विटारा के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखने को मिलता है, या फिर जैसे कि इनोवा हाई क्रॉस है उसके अंदर आपको हाइब्रिड का जो वो सिस्टम देखने को मिलता है, आपको अच्छी बढ़िया माइलेज देती हैं वो गाड़ियाँ। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा एक तरीके से हाफ ईवीज हैं वो, मतलब एक तरीके से हाफ भी नहीं कह सकते, मोटर उनके अंदर है, बट ऐसा है कि जो उनको पावर है उनके अंदर भी बैटरी है, वो मतलब अपना इंजन से सोर्स करती है, तो इतना कोई मतलब कि अगर मान लो कोई दिक्कत आती भी है तो इतना कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए आप हाइब्रिड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन मैं आपको कहूँगा। अगर आप ऐसी कोई टेक को मतलब आप वो करना चाहते हो, कभी कभी वो आपकी इलेक्ट्रिक मोड पे चलेगी गाड़ी, तो उससे आप थोड़ा सा ईवीज के साथ भी एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आप एक मतलब सेफ प्लॉट में भी रहोगे। एंड गाइज वन थिंग, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू एंड आई हैव नो पर्सनल हेट फॉर ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स। मैंने पर्सनली लगभग सारी अपने मार्केट के अंदर जो 30-35 लाख के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी आती हैं उनको चलाकर देखा है, पर्सनली उनको फील किया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो जैसे टाटा महिंद्रा है, मतलब बिल्कुल एक कंपटीशन से हटकर चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो, दे डेफिनेटली हैव अ रियली गुड फ्यूचर। बट अभी मुझे लगता है द बायर्स हु आर मोर प्राइस सेंसिटिव, जो मैंने आपको बताया, जिन बायर्स की आपको पता है मैं बात कर रहा हूँ, दे नीड टू रिलैक्स। अभी के लिए प्लीज डोंट गो फॉर ईवीज। द मेन पॉइंट वाज टू मेक दिस वीडियो कि आपको ये पॉइंट्स पता हो, आपको जो आप एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशंस अगर गाड़ी से रख रहे हो वो आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आपको कोई समझाने वाला पहले बैठा आपको मिल गया, अगर मेरी आपने वीडियो देख ली तो आपको पता लग गया कि हाँ भाई अभी दीज आर द प्लॉट्स विच आर एम्प्टी, अभी इनको फिल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आई वांटेड टू प्रेजेंट सम पॉइंट्स that you must know before taking your big step, so that you do not regret it in the future. बाकी दोस्तों that's it for this video. I hope you like this video. आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव, अगर कुछ समझ में आया जो मैंने समझाया आपको, अगर आपको अच्छी लगी ये चीज़, हाँ भाई मेरा जो मैं मतलब चिंता जो मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए एक तरीके से जगी है, that is right. सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप मेरे चैनल के ऊपर और भी मेरी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती हो तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।